पिछले 14 दिनों से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के नेता ये सोच रहे हैं कि अब भारतीय सेना हमला करने वाली है, युद्ध उन्हें लड़ना पड़ेगा। ये सोच सोच के उनका गला मुंह को आ रहा है। इस तरह के हालात है, लेकिन पाकिस्तान के अनपढ़ ज़ियादियों को ये पता ही नहीं है कि युद्ध तो छिड़ चुका है। भारत ने शुरुआत कर दी है। वाटर स्ट्राइक के साथ जो शुरुआत हुई है उसमें अंत आतंकी फैक्ट्री के खात्मे के साथ होना बिल्कुल तय है और भारत इस पर काम भी कर रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले डिटेल में आपको बताते हैं, क्योंकि आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। रामबन की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसने पाकिस्तान को एक तरह से परेशानी में घेर दिया। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये बगलेहार डैम जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यहाँ आप गेट्स देख रहे हैं, पानी का फ्लो देखिए, आप समझ जाएंगे। ये बंद होने से पाकिस्तान की कमर टूट रही है, दिवाला निकल रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और चिनाब का जलस्तर कैसे घट गया है ये तस्वीर देखकर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरी तरह से नदी में फ्लो ही नहीं। अगली तस्वीर देखिए, जब हम कह रहे हैं कि बंद कर दिया तो 8 गेट्स हैं, ये देखिए, ये 8 गेट्स हैं और सारे गेट सिलसिलेवार तरीके से देखिए, 8 गेट्स हैं और 8 गेट्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए। और यही टेंशन की वजह है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जल युद्ध है जो भारत ने छेड़ दिया है। भारत जानता है कि कैसे आर्थिक तौर पर कमर तोड़नी है पाकिस्तान की, और प्रहार प्यास पर पहले किया है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ पाकिस्तान का चलता है। 80% पंजाब का जो पूरा इलाका है जो खेती बाड़ी पर चलता है वो अब बंद हो गया, क्योंकि 8 गेट्स की तस्वीर आपको दिखा दी हमने, ये बंद कर दिया। और अगली तस्वीर देखिए, भारत समझ रहा है कि उसने क्या किया, और ये देख रहे हैं आप, ये दरिया है, बगलेहार दरिया है ये पूरा, और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पानी आ रहा है ना, ये चुल्लू भर पानी है उनके लिए। इसी चुल्लू भर पानी पे उन्हें जीना है, इसी चुल्लू भर पानी पे उन्हें सब कुछ करना है। ये तस्वीर बड़ी है और ये भारत ने बताया कि हमारा मन होगा तो हम पानी देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये क्लियर कर दिया है भारत ने, और ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक स्ट्राइक है, आप समझिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर चोट है। इनका जो 80% हिस्सा है पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, इस पानी पर डिपेंड करता है। पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, आप ये समझ जाइए। लेकिन पूरी खबर क्या है, चलिए जरा डिटेल में आपको बता देते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं, आपके सामने हम जानकारी रखते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल भारत ने पानी रोक दिया है, ये हम आपको बता रहे हैं, पानी रोक दिया है, और ऐसे में सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। ये फैसला भारत की तरफ से ले लिया गया है, और भारत के फैसले का असर जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी उसमें पूरी तरह से यहाँ असर भी दिखने लगा है। आप समझिए कि बगलेहार बांध के सभी गेट्स, हमने 8 गेट्स आपको दिखाए, 8 गेट्स बंद कर दिए गए हैं, और ऐसे में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से घट गया है। इस कदर घट गया है कि अब वहां पानी फ्लो नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान पर यह भारत की बड़ी वाटर स्ट्राइक है। ये वाटर स्ट्राइक स्ट्रैटेजिक तरीके से की गई है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पहुंचे रामबन में, आपको उनकी रिपोर्ट पहले दिखा रहे हैं। भारत जो है वो अपनी मर्जी से पानी रेगुलेट कर रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान और इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। कारण यह है कि अब भारत जो है किसी भी संधि से बाध्य नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसा पानी जो है हर समय पानी दिया जाए, या फिर किस मात्रा में पानी जो है पाकिस्तान तक पहुँचाया जाएगा। यही कारण है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे बगलेहार प्रोजेक्ट में तो गेट्स जो हैं, गेट्स क्लोज्ड हैं, यहाँ पर पानी की तादाद भारत की तरफ से भी कम कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी कि हर समय भारत को पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमने कितना पानी छोड़ा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जो है हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं या ज़्यादा बाढ़ के कारण पानी छोड़ा गया है। भारत की वो बाध्यता जो है वो भी इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के जो है स्थगित होने के साथ ही वो भी बंद हो जाती है। अब यही जो है अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ जो बगलेहार और सलाल डैम और वहीं दूसरी तरफ किशनगंगा डैम, यहां से पानी का फ्लो कम होने की वजह से अब पाकिस्तान को काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान का 80% जो है वो एग्रीकल्चर की बात की जाए या फिर पीने का पानी निर्भर करता है। जरा आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि हालात कैसे बदल गए। पहले की तस्वीर देख लेंगे आप और आज की तस्वीर, आपको जो फर्क है, जो अंतर है वो साफ समझ में आएगा। आज की तस्वीर आप देखिए, पानी बहता हुआ दिख रहा है क्या कहीं आपको? नहीं दिख रहा है ना। ये भारत का वो कदम है जो बड़ी चोट साबित होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी तस्वीर देखिए, 2 मई की तस्वीर, कल बहता पानी आपको नजर आ रहा होगा चिनाब नदी का। ये वो फर्क है,
ये वो दो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान में राजनेताओं की नींद उड़ा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी खेती किसानी पर ऐसा असर आएगा कि खेती किसानी तो हो नहीं पाएगी, लोगों का व्यापार भी ठप होगा और महंगाई कहीं ना कहीं आसमान छूने वाली है। ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आपको याद है ना पाकिस्तान के वो नेता जो एटमी धमकी दिया करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे कि सिंधु नदी या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा, इस तरह के जैसे हल्के बयान होते हैं ना, उस तरह के बयान उनके आ रहे थे। लेकिन भारत ने जो सोचा था वो किया भी है और कर दिखाया भी। रिपोर्ट देखिए। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। खून बहाने की उनकी औकात नहीं है, वो पानी के लिए तो रो रहे हैं और खून बहाने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाने के लिए बदनाम रहा है। आईएसआई के इशारे पर आतंकी गुर्गे हमेशा घाटी में दहशत फैलाने का काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक पोषण और भारत की नदियों का दोहन दोनों एक साथ नहीं चलेगा। जब से भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड की, तभी से आतंकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पानी रुकने का खौफ ऐसा कि पाकिस्तान के टॉप लीडर सड़क छाप उचक्कों जैसी धमकियां देने लगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के इन छपरी नेताओं के बस में कुछ भी नहीं है। या तो ये कीदड़ भपकी दे सकते हैं या दूसरों के आगे भीख का कटोरा फैला सकते हैं, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि अब आतंक के आकाओं को भीख में पानी का एक कतरा तक नहीं मिलेगा। आतंकिस्तान एटमी धमकी देता रह गया और भारत ने वो कर दिखाया जिसका हर पाकिस्तानी को डर था। रामबन में बने बगलेहार डैम के ये गेट बता रहे हैं कि आतंकिस्तान पर भारत का प्रहार शुरू हो गया है। ये प्रहार इंतकाम का है, ये प्रहार आतंकी फैक्ट्री पर है और ये प्रहार पाकिस्तान की उस अर्थव्यवस्था पर है जिसका सीधा असर कंगालिस्तान की जेब पर पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को जो है वो स्थगित किया था। उसका अब दबाव और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। पानी के बहाव के कम होने की वजह से उनकी फसल को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो अपना जो है खेतीबाड़ी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। गेट्स जो हैं वो 8 के 8 बंद कर दिए गए हैं भारत की तरफ से, और अब सिर्फ ऑल्टरनेट रूट्स के जरिए जो है थोड़ा पानी पाकिस्तान के लिए या फिर दरिया चिनाब में छोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार गुहार लगा रहा है सिंधु जल समझौते को लेकर, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब भारत की मर्जी चलेगी, यानी कि चिनाब का बॉस अब भारत है। 2 मई तक चिनाब में भरपूर पानी था। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी गिदड़ भपकी काम आ रही है, लेकिन भारत ने स्ट्रैटेजी के तहत पहले डैम का पानी खाली किया और अब सारे गेट बंद करके पानी को पूरी तरह रोक दिया। ऐसे में भारत की जनता भारत सरकार के इस मूव की जमकर तारीफ कर रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है अगर हिंदुस्तान सरकार। ये हम लोग सब सरकार के साथ में हैं। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत सैन्य कार्रवाई करेगा, लेकिन इस बार भारत ने सभी कयासों को ध्वस्त करते हुए पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के कबूलनामे ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर दिया है, जिसके चलते अब वो जल संधि का मुद्दा ग्लोबल मंचों पर उठाने लायक भी नहीं बचा। मतलब साफ है कि अब भूखा पाकिस्तान प्यासा भी मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।